हेलो 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 गाइस, क्या हाल है आपका। सो वेलकम बैक टू पूजा रीड्स। और आज मैं बात करूंगी एक ऐसी मूवी जो मैंने लिटरली एक साथ बैठ के देख ली, मतलब रुक ही नहीं पाई मैं। नेटफ्लिक्स पे अभी रिसेंटली ड्रॉप हुई है एपेक्स, और यार शार्लिज थेरॉन ने दिल जीत लिया। तो लेट्स गेट इनटू इट। नो स्पॉयलर्स, एक्चुअली थोड़े स्पॉयलर्स हैं, तो हेड्स अप। चलो शुरू करते हैं। तो स्टोरी है साशा की, एक रॉक क्लाइंबर, एक एड्रेनलिन जंकी, एक ऐसी लड़की जो माउंटेन्स को अपना घर मानती है। मूवी की शुरुआत होती है नॉर्वे के ट्रॉल वॉल से। मतलब आप इमेजिन करो, एक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वर्टिकल क्लिफ्स इन द एंटायर वर्ल्ड, और ये दोनों साशा और उसका पार्टनर टॉमी उस वॉल पे चढ़ रहे हैं। पोर्ट्रलेज में रात गुजारते हैं, यानी कि एक हैंगिंग टेंट जैसा, लिटरली एक क्लिफ के साथ लटके हुए हैं। एक ऐसा टेंट जो लटका हुआ टेंट है। मैंने ऐसा सीन कभी नहीं देखा, और इस सीन को देखते ही मुझे एंजाइटी हो गई। फिर क्या होता है, एक भयंकर सा तूफान आता है, avalanche आता है, और टॉमी नहीं बच पाता। साशा के हाथ में था उसका रोप, और वो होल्ड नहीं कर पाती। तो ये सीन ना यार, मेरा दिल भारी हो गया इस सीन को देख के। इतना रॉ, इतना रियल। और तभी साशा की जर्नी एक्चुअली शुरू होती है। तो ये मूवी शुरू होती है उस सीन से, एक ग्रीफ से भरी, टूट फूट के जोड़ने वाली जर्नी शुरू होती है साशा की। 5 मंथ्स के बाद साशा अकेले निकल पड़ती है। कहाँ जाती है? ऑस्ट्रेलिया के वॉडरा नेशनल पार्क में। कोई भी नहीं है उसके साथ, कुछ नहीं है, सिर्फ उसका बैकपैक, टॉमी का एक लकी कंपास, और वो अर्ज की अब मैं कुछ और नया करूंगी, एक नए एडवेंचर पे जाऊंगी, मैं जीऊंगी। शायद वो डिप्रेशन से डील कर रही होती है अपने पार्टनर की डेथ के बाद। और यहाँ से ना मूवी एक सर्वाइवल थ्रिलर बन जाती है, बट विद अ ट्विस्ट, क्योंकि नेचर सिर्फ चैलेंज नहीं है इस मूवी में। एक इंसान भी है जो साशा को हंट कर रहा है। बेन, प्लेड बाय टैरॉन एगर्टन। ये बंदा सिर्फ क्रीपी नहीं है, ये बंदा टेरिफाइंग है। वो जानवरों का शिकार नहीं करता, ये करता है इंसानों का शिकार। और ये एक नई चीज़ देखने को मिली, और साशा उसकी नेक्स्ट टारगेट बन जाती है। अब यहाँ मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो थी साशा की माइंडफुलनेस। सीरियसली यार, वो पैनिक नहीं करती। सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, वो रुक के सोचती है। एविडेंस देखो, जब उसका गियर रात को गायब हो जाता है किसी और के लिए, तो वो ब्रेकडाउन मोमेंट होता है, बट साशा वो असेस करती रही, वो प्लान करती रही, वो खुद से पूछती रही, ठीक है मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। यही तो वो रियल स्ट्रेंथ है जो इस कैरेक्टर को बहुत ही अलग बना रही है। अब अपने इस मूवी रिव्यू में मैं बात करना चाहूँगी अपने कुछ फेवरेट सीन्स की। तो पहला मेरे को जो सीन बहुत पसंद आया वो था वाटर सीक्वेंस। साशा को रैपिड्स में सर्वाइव करना पड़ता है, रशिंग रिवर्स, रॉक्स, करंट्स, और वो सीधा उसमें कूद जाती है। एक हाथ में वेपन, दूसरे हाथ से रास्ता निकालती है। तो इस मूवी में वाटर को बहुत ब्यूटीफुली यूज़ किया गया है। ऐसा सर्वाइवल थ्रिल मैंने रेयरली ही कहीं देखा हो। दूसरा सीन जो मुझे काफ़ी पसंद आया वो था जब साशा पहली बार बेन को डायरेक्टली फेस करती है। कोई स्क्रीमिंग नहीं, कोई हेल्पलेसनेस नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं डरती वो बंदी। वो आंखों से सीधा बात करती है, मैं तुमसे डरती नहीं। उस एक मोमेंट में शार्लिज थेरॉन ने इतना कुछ बोल दिया बिना एक वर्ड के। गूज बम्स, लिटरली मुझे बहुत पसंद आया वो सीन। और फाइनल सीन जो मुझे काफ़ी पसंद आया वो था जंगल में सीक्वेंस, जब वो खुद को कैमोफ्लेज करती है, टेरेन यूज़ करती है, बेन के अगेंस्ट अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। ये लड़की एपेक्स प्रेडेटर है, मतलब नेक्स्ट लेवल। नाम ही फिल्म का वो सिर्फ नाम नहीं है, प्रूव करती है तुम मुझे प्रे समझ रहे हो बट मैं हंटर हूँ, वो वाली फीलिंग आ जाती है इस सीन में। और अब मैं बात करना चाहूँगी साशा के कैरेक्टर की, क्योंकि ये कैरेक्टर ना बहुत ही खास है। वो ब्रेव है बट फुलिशली ब्रेव नहीं है। उसकी ब्रेवरी कैलकुलेटेड होती है। वो ग्रीव तो कर रही है, अपने पार्टनर टॉमी का कंपास हाथ में लिए है, मेमोरीज उसके दिमाग में चल रही हैं, पर वो ग्रीफ को अपनी वीकनेस कभी नहीं बनना देती। वो उसे एक फ्यूल की तरह यूज़ करती है। कितनी बार हम लोग जब लॉस हो जाता है तो बिल्कुल शट डाउन हो जाते हैं, लेकिन साशा का कैरेक्टर एक रिमाइंडर है कि सरवाइव करना भी एक चॉइस है और एक एक्ट ऑफ करेज है। फिजिकली शार्लिज थेरॉन ने इस रोल के लिए जो ट्रेनिंग की होगी वो स्क्रीन पे बखूबी दिखाई पड़ती है। तो एक रियल ग्रिटी, मडी, ब्रूस सर्वाइवल स्टोरी है, एंड रिस्पेक्ट, ऑनेस्टली रिस्पेक्ट। तो गाइज, क्या मैं एपेक्स रिकमेंड करती हूँ?
जी हाँ, बिल्कुल, गो फॉर इट। ये एक परफेक्ट सर्वाइवल थ्रिलर है। टाइट स्क्रीन प्ले, स्टनिंग ऑस्ट्रेलियन लैंडस्केप्स और शार्लिज थेरॉन का एक पावर हाउस परफॉर्मेंस। कुछ जगह विलन का बैक स्टोरी थोड़ा वीक तो लगता है, बट दैट्स फेयर। ओवरऑल मुझे मूवी बहुत पसंद आई। अगर आप एक ऐसी मूवी ढूंढते हो जहां एक स्ट्रांग वुमन, एक ब्यूटीफुल बट डेडली विल्डरनेस और एक कैट एंड माउस गेम होती है, तो एपेक्स इज़ योर पिक फॉर दिस वीकेंड। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, गो वॉच इट। और अगर आपने देख ली है तो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आपका फेवरेट सीन कौन सा रहा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैं मिलती हूँ अगले रिव्यू में। कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग एंड ऑलवेज choose the harder route. Bye bye.